स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7.3 को आगे बढ़ाते हैं और सवाल नंबर 22 बाकी था, तो यहाँ से देखते हैं एक्सरसाइज 7 पॉइंट। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। ठीक है, ये सवाल है। तो हम देख रहे हैं कि cos के थीटा में एक cos का थीटा में a कांस्टेंट घुसा हुआ है और एक cos के थीटा में b कांस्टेंट घुसा हुआ है। बस समझ रहे? तो हम ऐसा करते हैं कि 1/sin a माइनस बी लिखते हैं और इतना से डिवाइड अगर हम करते हैं इतना से गुना करते हैं sin a माइनस बी। ठीक है, तो cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। तो आप अगर चाहें तो कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा हम इसलिए बनाए हैं ताकि इसको कुछ साइन कॉस को टेन वगैरह में ले आए, कुछ बदल दें, है ना। ऐसा कुछ करने के लिए ऐसा लगाए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ साइन ए माइनस बी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि साइन ए माइनस बी हम ऊपर लिखे, तो इसको भी तो हमको यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन इसको बाहर क्यों निकालते हैं? यस, क्योंकि दोनों थीटा ए माइनस बी जो हम लिए हैं, ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको अंदर नहीं रखे। दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखते। एक सवाल हम बनाए भी थे, इसमें एक दिन cos ए या बी आया था, तो हम उसको बाहर निकाल के इंटीग्रेट किए थे। ये अल्फा आया था, याद होगा आपको, है ना। तो इधर सुनिए, हम अब क्या कर रहे हैं, इसका थीटा x माइनस ए है और इसका x माइनस बी है ना। तो हम इस तरह लाना चाह रहे हैं, तो हम लिखते हैं साइन, है ना, a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। तो थोड़ा सा सेपरेट करते हैं और x माइनस ए है तो हम x माइनस ए में ले आएंगे और x माइनस बी में ले आएंगे। तो देखो इसको कैसे सेट करते हैं, ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा x माइनस बी, राइट। देखना है साइन x माइनस बी आ गया, एक जगह पर लिखेंगे। और इन दोनों का अगर हम लिखें तो माइनस एक्स प्लस ए आता है, यहाँ से माइनस कॉमन लेके लिखेंगे। ठीक है, देखना। हाँ, डिवाइड बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी। हम सारे चीज़ बता रहे हैं आपको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमने पहले क्या किया, साइन ए माइनस बी तो लिखा, हमारा थीटा था x माइनस ए और x माइनस बी, राइट। तो हम क्या किए कि ऊपर में x जोड़ दिया और x घटा दी। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से लाना है कि इसका थीटा, अगर मान लो कि cos है, ऊपर साइन रहेगा तो टेन बनाना है, मान लो सपोज, तो ऊपर भी सेम थीटा होना चाहिए ना। नीचे अगर x माइनस बी तो ऊपर क्या भी होना चाहिए, साइन का x माइनस बी होना चाहिए, तभी तो लगेगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कितना होता है, टेन थीटा। ठीक है, और अगर cos थीटा बाई साइन थीटा होता कॉट थीटा। लेकिन दोनों का क्या, थीटा तो सेम होना चाहिए, तो वही हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों का एंगल सेम मिल जाए। ठीक है, और हम एक स्टेप पूरा डिटेल लिखे नहीं तो हम जम कर जाते। तो साइन ए माइनस बी, यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस बी, इन दोनों से माइनस कॉमन ले तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस। देखो माइनस से गुना करेंगे माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस है, सही है ना। ठीक है, अब देखो cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस। अब क्या करो, ऊपर में क्या करोगे बताओ। हाँ, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको मान लेंगे हम x और इसको मान लेंगे y, और हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन खिचड़ी का, पता है ना। ठीक है, तो देखो इधर 1/sin a माइनस बी। ठीक, तो साइन x
इंटू कॉस वाई, ठीक है। वाई की जगह पे क्या है, एक्स माइनस, और माइनस है तो इसमें माइनस है ना, कॉस वाला में उल्टा रहता है चिन्ह, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक। अब यहाँ देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, कॉस एक्स, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स माइनस बी है, इंटू साइन वाई, वाई की जगह पे क्या है, एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। ये रफ था आपको समझाने के लिए। अब देखो क्या होगा, इसको एक बार इसके साथ भाग लगा देंगे, इसको एक बार इसके साथ लगा देंगे, जब इसके साथ लगाएंगे तो cos x माइनस ए cos x माइनस ए कट जाएगा, sin बाई cos tan आ जाएगा, और इसके साथ जब भाग लगाओगे तो आपका ये वाला टर्म कटेगा, तो sin बाई cos tan। देखिए बस समझे, इसीलिए ऐसा हम काम किए। तो आप यहाँ से जल्दी से नोट करिए, फिर हम ऊपर मिटा के लिखेंगे, ठीक। देखिए इधर यहाँ तक किए थे, अब क्या करेंगे, इससे हम लोग एक बार इसके साथ भाग लगा देंगे, एक बार इसके साथ, और 1 बाय साइन ए माइनस बी दोनों के साथ है, तो ऐसा लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो बीच में माइनस है तो माइनस देते हैं, और 1 बाई साइन ए माइनस बी इसके लिए भी है, ठीक है। और यहाँ है cos x माइनस बी, cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस बी डिवाइड बाई cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ठीक है। cos x माइनस बी cos x माइनस बी के साथ कैंसिल, ठीक है। cos x माइनस ए cos x माइनस ए के साथ कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ देखो साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन, है ना, x माइनस बी माइनस, अच्छा हम यहाँ ब्रैकेट दे दें तो दोनों एक ही साथ है, चलो आप अब देखो यहाँ लिख दिए तो हम काटेंगे नहीं, दोनों के साथ 1 बाय साइन ए माइनस बी था ना, तो हम इसको कॉमन ले लें, ब्रैकेट से रख दिए, ये दोनों के लिए, यहाँ भी क्या आएगा, साइन बाई कॉस 10, लेकिन यहाँ थीटा है x माइनस ए, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए, तब पता चलेगा कि ये दोनों के लिए लिखा है ना, बात समझ में आ गई। चलिए इधर यहाँ लिखा हुआ भी था साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, फॉर्मूला लगा दिए। अब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी रख देंगे, आप ब्रैकेट ले लो, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, ये ना होता है जी, या लॉग सेक एक्स, दोनों ना लिखाए थे, तो सेक बोल देता है। अब यहाँ सुनो, यहाँ भी माइनस आएगा तो माइनस और ये माइनस प्लस बना दे, माइनस है ना, यहाँ माइनस था, और 10 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस और माइनस एक माइनस लिख देते हैं इसको, अगर आप चाहें तो समझ जाएंगे तो डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस, तो दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक आ गई होगी सारी बातें समझ में आपको। अब यहाँ देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक, अब हम इसको लॉग एम मान लेते हैं, इसको लॉग एम, तो लॉग एम माइनस लॉग एम, ठीक है, तो लॉग एम बाई एम, हम इसको पूरे को मान लेते हैं कि लॉग एम है, और इसको पूरे को मान लेते हैं लॉग एम, तो लॉग एम माइनस एम, तो लॉग एम बटे एन होगा, पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। तो एम की जगह पे है कॉस एक्स माइनस, और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस, अब हम ये ब्रैकेट ना लिखे तो भी चलेगा, तो फाइनल आंसर 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटू लॉग और cos x minus a divided by cos x minus डॉट फाइनल।
एक एक स्टेप समझाए, अगर जहाँ दिक्कत होगा तो वीडियो से देख लेना, है ना। देखिए 23 पहले लिखा हुआ चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। तो 24 और 23 जो सवाल हैं, 23 और 24 उसमें मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसको टिक कर देना, है ना। तो इस तरह के आप सवाल बहुत सारा किए हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नीचे है, ऊपर है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अलग अलग भाग लगा दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। एक लाइन का काम था, 1 कॉस स्क्वायर बचा है ना, ये ना बचा जी। तो 1 कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। 1 साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, अगर 1 साइन रहता तो कॉसेक लिखते, स्क्वायर है तो स्क्वायर की, अगर क्यूब रहता तो क्यूब देते, है ना। तो बताओ रॉबर्ट, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तुम्हारा नाम दिया गया वीडियो, जल्दी बोलो। देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो बस सीधा बोलो ना, यही तो सोचना है दिमाग में। तो किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम क्या लिखेंगे 10x, नहीं। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x, नहीं सी से शुरू हो रहा है आंसर में, तो माइनस और ये माइनस प्लस लिखते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो आंसर क्या ऑप्शन देख लीजिए ना कौन सा है, तो हम देख लेते हैं 10x प्लस cosec x, बी नंबर ऑप्शन, ये वाला है ना, ये वाला, इसमें 10 प्लस cosec लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10x प्लस cot x प्लस यस। चलो जल्दी से नोट करो। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, और ये भी मल्टीपल चॉइस है, e का पावर x इंटू 1 प्लस x या x प्लस 1, है ना। ये आगे पीछे लिख सकते हैं आप, किताब में इसे 1 प्लस x, हमने x प्लस 1 लिखा था, एक ही बात है, ठीक है। डिवाइड बाय cos स्क्वायर e का पावर x इंटू x है, तो इसको सॉल्व करना है। तो हम देखो थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, तो तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। e का पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो e का पावर x आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर x इंटू x आएगा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर e का पावर x इंटू x। तो कैसे बनाओगे, सीधा सीधा तो दिख रहा भाई, भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे, इसको लेट करिए ना, e का पावर x इंटू एक्स को, देखो ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है, नहीं ये इंटू भूल गया, ये इंटू v का डिफरेंशिएशन भूल गया ना। अरे तो देखो ना, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है ना, और x कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1, e का पावर x कांस्टेंट, अभी दिखाते हैं। तो अब इसको लेट करेंगे, लेट e का पावर x इंटू x को हम मान लेते y, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए तो हम बोले कि सब सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए u इंटू v लगाएंगे, इधर देखो टोपी मास्टर, इधर e का पावर x कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर फॉर्मूला से प्लस आएगा, अब की बार x को कांस्टेंट छोड़ देते हैं, e का पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, इधर हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ e का पावर x प्लस x इंटू e का पावर x और dx गुना कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं dy, तो ऊपर हम क्या बैठा देंगे dy, और यहाँ माने हम लोग y, ये हो जाएगा cos स्क्वायर y, इसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं sec स्क्वायर y। तो अभी अभी तो तुमने देखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10y, देखिए 10y, ठीक, प्लस c, तो इधर लिख देते हैं y किसको माना था, e का पावर x इंटू एक्स को, नहीं प्लस c, तो ऑप्शन नंबर बी, यस। नोट करिए जल्दी। जल्दी लिखिए। तो
7.3 समाप्त हो गया है ना। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।